एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्रोफेसर सीरीज का पोकेमॉन पार्क दिखाया जाता है और इस जगह पे सिर्फ गो के पोकेमॉन होते हैं। उसके बाद हमें गो का पॉकेडेक्स दिखाया जाता है जो लगभग पूरा भर चुका होता है, लेकिन वो अभी भी और पोकेमॉन पकड़ना चाहता था। फिर ऐश उससे पूछता है कि अगला कौन सा पोकेमॉन तुम पकड़ने वाले हो। तब गो उसे बताता है कि मुझे कोई सही पोकेमॉन मिलेगा मैं उसे पकड़ लूँगा। फिर वो सभी डाइनिंग रूम में स्नैक्स खाने के लिए चले जाते हैं। फिर गो ऐश और पिकाचू की जोड़ी देखकर तेजी से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं भी एक पिकाचू पकड़ूंगा। फिर गो अपने पॉकेडेक्स में पिकाचू की लोकेशन ढूंढने लग जाता है। तभी प्रोफेसर सीरीज वहाँ पे आते हैं और पिकाचू का आउटब्रेक, मतलब जहाँ पे पिकाचू का होम है वहाँ पे बहुत सारे पिकाचू होते हैं, वो बताते हैं। फिर गो और ऐश उस जगह के लिए निकल जाते हैं। फिर गो पिकाचू को पकड़ने के लिए एक पहाड़ पे आ जाता है। क्या पिकाचू को गो पकड़ पाएगा, आगे देखिए। तभी गो को एक पिकाचू दिखता है जिस पे गो अपना पॉकीबॉल फेंकता है, लेकिन वो मिस हो जाता है और पिकाचू वहाँ से भाग जाता है। फिर ऐश उसे एक और पिकाचू दिखाता है, लेकिन इस बार गो ने कर्व बॉल फेंका था पर उस पिकाचू ने वही पॉकीबॉल गो के ऊपर दोबारा फेंक दिया। वही दोनों पिकाचू हंसते हंसते वहाँ से भाग जाते हैं और गो नीचे गिर जाता है। फिर एक अलग पिकाचू आके गो को उठाता है और बारी बारी सबको बैरी बांटने लग जाता है और आखिर में ऐश के पिकाचू के साथ बैठकर खुद भी बैरी खाता है और वो पिकाचू फीमेल होता है। और अब ऐश के पिकाचू और उस फीमेल पिकाचू की दोस्ती हो जाती है और गो को कहता है कि ऐश यही सही मौका है पिकाचू को पकड़ने का। तभी गो उस पर प्यारा सा पॉकीबॉल फेंक के उस पिकाचू को भी पकड़ लेता है और हमेशा की तरह पिकाचू के मिलने का स्टाइल थंडर बोल्ट होता है। वो गो को थंडर बोल्ट देता है जिससे हमें पता लग जाता है कि पिकाचू गो का बात मानेगा। फिर वो फीमेल पिकाचू ऐश और गो को अपने पीछे ले जाती है। वो उन्हें ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे बहुत सारे पिकाचू होते हैं। ये देख के ऐश और गो शॉक हो गए होते हैं। यही पिकाचू आउटब्रेक होता है और वहाँ पे टीम रॉकेट भी होती है जो पिकाचू आउटब्रेक को देख कर बोलती है कि हम सारे पिकाचू को पकड़ लेंगे। वहाँ के पिकाचू पहाड़ में कुछ ढूंढ रहे थे और वो उन्हें मिल भी जाता है। वो एक थंडर स्टोन होता है। फिर वहाँ का एक पिकाचू थंडर स्टोन की मदद से राइचू में इवॉल्व हो जाता है और वहाँ के सारे पिकाचू उसी थंडर स्टोन को ढूंढ कर राइचू में इवॉल्व होते हैं। तभी गो का फीमेल पिकाचू एक थंडर स्टोन खोजता है और ऐश के पिकाचू के पीछे पड़ जाता है ऐश के पिकाचू को इवॉल्व करने के लिए। लेकिन ऐश का पिकाचू इवॉल्व नहीं होना चाहता था क्योंकि वो पिकाचू के फॉर्म में ताकतवर होना चाहता था। तभी टीम रॉकेट वहाँ पे आ जाती है, लेकिन गो का पिकाचू काफ़ी फ्रेंडली था। वो टीम रॉकेट को भी बेरी खाने को देता है और उन्हें बेरी अच्छी भी लगती है, लेकिन वहाँ से गो अपने पिकाचू को ले आता है क्योंकि वो डेंजरस था। तभी टीम रॉकेट पिकाचू जैसे दिखने वाले वैन को ले आती है जो कि शव प्रूफ था। पिकाचू को पकड़ने लगते हैं और वो पिकाचू वैन जो थी वो थंडर बोल थी, मतलब थंडर बोल भी देते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो शॉक प्रूफ था और वो ऐश के पिकाचू को भी पकड़ना चाहते थे। तभी टीम रॉकेट अपनी बैंडिंग मशीन मंगाती है जिसमें से उन्हें पोकेमॉन मिलते थे और फिर उन्हें दो पोकेमॉन मिलते हैं, एक होती है बनलबी और एक मिनशिन। और टीम रॉकेट सोचते हैं ये दोनों पोकेमॉन कमज़ोर है, लेकिन वो राइचू को इन्हें हरा पता चलता है कि वो काफ़ी पावरफुल है। तभी जैसे अपने बनलबी को चिप चैप पंच यूज़ करने को कहती है और वो अपने राबूट को डबल किक यूज़ करने को कहता है और ऐश अपने पिकाचू को आयरन टेल यूज़ करने को कहता है और जेम्स अपने मिनशिनो को स्पीड स्टार यूज़ करने को कहता है। लेकिन उस अटैक दोनों ही पोकेमॉन को कुछ नहीं होता है। जैसे अपने बनलबी को क्विक अटैक यूज़ करने को कहती है और पिकाचू भी क्विक अटैक यूज़ करने को कहता है, मतलब ऐश पिकाचू को क्विक अटैक यूज़ करने को कहता है और जेम्स अपने मिनशिनो को राउंड ट्रिप स्लैप यूज़ करने को कहता है और गो का पोकेमॉन डॉज करने को कहता है, मतलब गो डॉज करने को कहता है। राबूट डॉज कर लेता है, लेकिन राउंड ट्रिप स्लैप सुइबल को लग जाता है। तभी गो राबूट को डबल किक यूज़ करने को कहता है और ये वाला मिनशिनो को लग जाता है और वो सभी पिकाचू और राइचू को वहाँ से जाने के लिए कहता है और सभी राइचू पिकाचू वहाँ से भागते हैं। लेकिन जैसे अपने बनलबी को पाउंड अटैक यूज़ करने को बोलती है जिससे बनलबी एक एक करके पिकाचू को राइचू को उसी वैन में डाल देती है और तभी वो अपने राबूट को लाइटनिंग स्पीड यूज़ करने को कहता है और जेम्स अपने मिनशिनो को टिकलिंग यानी गुदगुदी करने को कहता है। और इस जगह में आउट एक एक करके सभी पिकाचू को पकड़ रहा था और अब बारी थी गो के पिकाचू की, लेकिन ऐश का पिकाचू उसे बचा के खुद वैन में चला जाता है। अब टीम रॉकेट को ऐश का पिकाचू मिल गया था और वहाँ से भागने के लिए तैयार भी हो जाते हैं और भाग भी जाते हैं और ऐश और गो उन्हें नहीं पकड़ पाते और हम टीम रॉकेट जंगल के बीच में आ चुके थे और ऐश का पिकाचू को खोजने लगे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पिकाचू थे, इसलिए ऐश के पिकाचू को खोजना मुश्किल था। तभी सीन चेंज होता है और हमें ऐश गो दिखाए जाते हैं जो उस पहाड़ पे चढ़ चुके होते हैं और वहाँ पे
गो का फीमेल पिकाचू जो नाराज़ हो चुका था, क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स को टीम रॉकेट ने उठ ले गई थी। लेकिन वो उसे बताता है कि हम उन्हें ढूंढ लेंगे। तभी उन्हें जंगल में थंडरबोल्ट दिखता है, जो कि वहाँ के सारे पिकाचू मिलके यूज़ कर रहे थे, और उसी से ऐश और गो वहाँ पहुँच जाते हैं। और गो का फीमेल पिकाचू पीछे से जाकर ग्लास तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं तोड़ पा रही थी। और माउथ उसे देख लेता है और वैक्यूम से उसे पकड़ रहा था, लेकिन तभी पिकाचू ने गो से थंडर स्टोन देने को कहा और गो ने थंडर स्टोन दे दिया और पिकाचू राइचू में बॉल हो जाता है। अब वहाँ पे और राइचू आके उस वैन को अपने थंडर बोल्ट से तोड़ देते हैं और सारे पिकाचू आज़ाद हो जाते हैं। तब ऐश का पिकाचू सबको अपने सर पर खड़ा कर लेता है और ऐश सबको थंडर बोल्ट यूज़ करने को कहता है, जिससे टीम रॉकेट उड़ जाती है और सब खुश हो जाते हैं। उसके बाद हमें प्रोफेसर सीरीज का पोकेमॉन पार्क दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रोफेसर के क्लाइंट सब वहीं पे थे, और वो पिकाचू जो गो का था राइचू हो चुका था, वो सबको टेरिस बांटने लग जाता है। इतनी बेर सब परेशान हो जाते हैं उससे, लेकिन ये एपिसोड काफ़ी खुशी एंडिंग होती है। हाँ, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट। लेकिन ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर देना और इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना।